किसान, मुझे पता है तू बहुत ही गरीब है। मुझे तुम्हारी सारी बेटियां दे दे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं इन्हें अच्छे से पालूंगी। एक बार एक गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसकी 5 बेटियां थी। वह बहुत ही मेहनत से खेती किया करता था, लेकिन उसके खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगता था। किसान बहुत ही परेशान रहता था। वहीं उसकी बीबी एक साहूकार के घर काम किया करती थी। वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ ज्यादा रोटियां बनाती थी और बची हुई रोटियों को चुपके से घर ले आती थी। जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चलता था। किसान कहता है, हे भगवान, कितनी फूटी किस्मत मिली है। 5 बेटियां दे दी और खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगता। मेरी पत्नी साहूकार के घर से रोटियां लेकर आती है, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। इससे अच्छा तो हमें मार दे भगवान, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वहीं उस किसान की सारी बातें एक चुड़ैल और उसके साथी कुछ शैतान सुन रहे थे। चुड़ैल को बच्चे बहुत पसंद थे। चुड़ैल किसान के पास जाकर कहती है, किसान, मुझे पता है तू बहुत ही गरीब है। तेरे खेत में तो अनाज का एक दाना भी नहीं उग रहा है। तू बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। मेरी बात मान ले और मुझे तुम्हारी सारी बेटियां दे दे। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं इन्हें अच्छे से पालूंगी और बदले में बहुत सारा खजाना दूंगी। किसान कहता है, मेरी चाहे कितनी भी बेटियां हो और मेरे घर का गुजारा कैसे भी चलता हो, तुम्हें इससे क्या। मैं एक चुड़ैल और शैतानों को अपनी बेटियां नहीं दूंगा। ऐसा सुनकर वह चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक ना एक दिन तुझे अपनी सारी बेटियां देनी ही होंगी। देखती हूँ कितने दिन तक तेरा घर चलता है। ऐसा कहकर वह चुड़ैल साहूकार के घर चली जाती है और साहूकार को सारी बात बताती है, जिससे वह साहूकार किसान की बीवी को रोटियां ले जाने के जुर्म में नौकरी से निकाल देता है। चुड़ैल कहती है, अब तो इसे अपनी बेटियां मुझे देनी ही होंगी, नहीं तो इन्हें क्या खिलाएगा। किसान और उसकी बीवी घर पे बहुत परेशान थे। तभी वहाँ एक नागिन आती है। नागिन के हाथ में एक बच्चा था। चुड़ैल नागिन को देखकर वहीं रुक जाती है। नागिन के हाथ में बच्चा देखकर वह कहती है, नागिन यहाँ अपने बच्चों के साथ क्या करने आई है, मुझे देखना होगा। नागिन किसान के पास आकर कहती है, किसान, मैं नागलोक से सब देख रही थी कि तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम तो बहुत ही ईमानदार हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में सुख भरा जीवन नहीं है। ये लो मेरा बेटा। मैं इसे नागलोक में नहीं पाल सकती, क्योंकि वहाँ इसे नागों की शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। इसे धरती लोक पर ही सभी शक्तियाँ मिल सकती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पालो। के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना और धन दूंगी, जिससे तुम आसानी से अपना जीवन यापन कर पाओगे। किसान कहता है, नागिन माता, मैं आपके बेटे को पाल लूंगा, लेकिन बदले में मुझे धन नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके इनको पाल लूंगा। आप चाहिए और जब यह बड़ा हो जाए तो आप मुझसे इसे लेकर चले जाना। ऐसा सुनकर नागिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते नागिन किसान के खेत में फसल उगा देती है। किसान वहाँ आता है तो वह देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसका खेत पूरा फसल से भरा हुआ था। किसान कहता है, हे भगवान, आखिरकार तूने मेरी सुन ही ली। यह जरूर उस नागिन माँ की कृपा है। मैं बहुत खुश हुआ। किसान की बीवी बहुत ही लालची थी। चुड़ैल उसकी इस बात का फायदा उठाती है। चुड़ैल शैतानों के साथ चुपके से उसकी बीवी के पास जाती है और कहती है, तुम बहुत मूर्ख हो जो तुमने नागिन का बेटा ले लिया। ये बड़ा होकर तुम्हें ही डस लेगा। मेरी बात मानो और उसे मुझे दे दो। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। इसके बदले में मैं तुझे बहुत सारा खजाना दूंगी और हीरे भी दूंगी। तुझे कभी जिंदगी में किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। किसान की बीवी लालच में आ जाती है और नागिन के बेटे को चुड़ैल को दे देती है। बदले में चुड़ैल उसे बहुत सारा खजाना देती है। शाम को जब किसान घर आता है तो उसका सारा खजाना देख उसकी बीवी से पूछता है, इतना सारा खजाना कहाँ से आया तुम्हारे पास। किसान की बीवी सब बता देती है कि उसने उसके बेटे को चुड़ैल को दे दिया। मैंने तो नागिन के बेटे को चुड़ैल को दे दिया, और इसमें दिक्कत ही क्या है। बदले में बहुत सारा खजाना मिला। किसान कहता है, जब नागिन अपने बेटे को लेने आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। वहीं चुड़ैल लोक में नागिन का बेटा शैतानों के बीच रहकर शैतान बन जाता है और उन्हीं की तरह हरकतें करने लगता है। फिर एक दिन नागिन किसान से अपना बेटा लेने के लिए वापस आती है, लेकिन किसान कहता है, मुझे माफ करें, आपका बेटा मेरे पास नहीं है।
मेरी बीवी की गलतियों की वजह से वह बच्चा चुड़ैल उठा ले गई। नागिन बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे को वापस लाने के लिए चुड़ैल लोग चली जाती है, लेकिन उसका बेटा नागिन को वहाँ से भगा देता है। नागिन हताश निराश साधु बाबा के पास आती है और बाबा से सारी बात बताती है। साधु बाबा, मेरी मदद करो और मेरे बेटे को वापस लाने के लिए मेरे साथ चलो। साधु बाबा कहते हैं, नागिन माता आप चिंता ना करें। साधु बाबा नागिन को लेकर चुड़ैल लोग चले जाते हैं। वह चुड़ैल लोग जाकर नागिन के बेटे के सर पे हाथ रख देते हैं, जिससे वह शांत हो जाता है। चुड़ैल और शैतान यह सब देख आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे भागते हैं, लेकिन साधु बाबा अपने त्रिशूल से चुड़ैल को वहीं नष्ट कर देते हैं। चुड़ैल के मरते ही वह सभी शैतान घबरा जाते हैं और दुम दुबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ, हमारे बच्चों को 2 चुड़ैलें उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। एक गांव के बहुत बड़े जमींदार के घर 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से एक लड़का तो दूसरी लड़की होती है। जमींदार कहता है, लड़का तो ठीक है, लेकिन लड़की का क्या करूं? लड़का तो मेरे इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करेगा, लेकिन लड़की तो बोझ है, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। ऐसा सोचकर जमींदार लड़की को उठाता है और गांव के ही एक बदनाम खंडहर कुएं में उसको डाल देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन वह कुआं जिसमें उसने उस लड़की को फेंक दिया था, उसके दूसरी तरफ चुड़ैल लोक था, जहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें घुमा करती थी। वह लड़की एक चुड़ैल लोक में पड़ी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके रोने की आवाज एक भयंकर चुड़ैल सुन लेती है। वह चुड़ैल कहती है, ये तो किसी इंसान के बच्चे की रोने की आवाज है। इससे पहले दूसरी चुड़ैलें उसके पास पहुँचे, मैं जाकर उसे उठा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल बिना टाइम गवाए उस लड़की के पास जाती है। आज तो दावत होगी। वह जैसे ही उस लड़की को उठाने लगती है, एक नागिन वहां पहुंच जाती है। नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहां से भगा देती है। वहां हो रही लड़ाई को देख बाकी सारी चुड़ैलें पहुंच जाती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। नागिन उन्हें भी अपनी शक्ति से मारकर भगा देती है और कहती है, ये मेरी बच्ची है, इसे हाथ भी मत लगाना, चली जाओ यहाँ से। नागिन उस बच्ची को उठा लेती है और कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसे तो मैं पाल लूंगी। ऐसा कहकर वह उसे कुएं से बाहर ले आती है और अपने जादू की शक्ति से एक घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। नागिन कहती है, इसे पढ़ाना जरूरी है, लेकिन मैं इसे पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकती। अगर मैं उसे वहाँ भेजूंगी तो सभी चुड़ैलें इसके पीछे पड़ जाएंगी और एक न एक दिन इसे खा जाएंगी। ऐसा कहकर वह नागिन उसे घर में ही पढ़ाने लगती है। जो स्कूलों में शिक्षा मिलती है वह उसे वहीं देने लगती है। देखते ही देखते वह लड़की भी बड़ी हो जाती है और जमींदार का लड़का भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जमींदार का लड़का बहुत ही निकम्मा था। वह कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था और जुए में जमींदार के सारे गहने पैसे उड़ा दिया करता था। उसके ऐसा करने से जमींदार एक दिन कंगाल हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह खेती करने लगता है। जमींदार कहता है, हे भगवान, कैसा निकम्मा बेटा दिया है। मैंने मेरी बेटी को फेंककर बहुत गलत किया। आज अगर वह मेरे पास होती तो मेरा काम में हाथ बटाती। अब मैं क्या करूं भगवान, मेरी बेटी को वापस कैसे लाऊं? तभी एक दिन कुछ चुड़ैलें भेष बदल कर गाँव में घूम रही थी। फिर उन्हें वह लड़की दिखाई देती है। एक चुड़ैल कहती है, बहन, ये तो वही बच्ची है जिसे नागिन ने बचाया था। इसकी खुशबू हूबहू वैसी ही है। ये वही लड़की है। लेकिन बहन, नागिन यहीं घूम रही है। अगर हम इसे पकड़ेंगे तो नागिन हमें मार देगी। कुछ और तरकीब लगानी होगी। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहन, मैंने देखा था, एक जमींदार इस लड़की को कुएं में फेंक गया था। तभी चुड़ैल नागिन की बेटी के पास जाती है। क्योंकि उसने भेष बदल रखा था, इसलिए नागिन उसे पहचान नहीं पाती। वह उसकी बेटी से कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तो एक जमींदार हैं, जिनकी हालत आजकल बहुत खराब है। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। नागिन की बेटी कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये बात सच है। चाहे तो तुम जाकर अपनी माँ से पूछ सकती हो। नागिन की बेटी अपनी माँ से कहती है, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? मैंने सुना है मेरे माँ बाप जमींदार हैं। तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला। मैं उनके पास जा रही हूँ।
ऐसा कहकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। वह दोनों चुड़ैलें सब देख रही थी। चुड़ैल कहती है, नागिन की बेटी नागिन से अलग हो गई। अब इसे पकड़ना बहुत आसान है। अभी हमें भूख लगी है, चलो कुछ गांव के बच्चों को चुराया जाए और जाते जाते इसे भी उठा लेंगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैलें कुछ बच्चों को चुराने निकल पड़ती हैं। नागिन की बेटी उनके माँ बाप से कहती है, तुमने बचपन में मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया था? तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी को देखकर सरपंच को यकीन नहीं होता और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वह चुड़ैलें अब गांव के कुछ बच्चों को उठा लेती हैं और वहां से भागने लगती हैं। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, हमारे बच्चों को 2 चुड़ैलें उठा ले गई, जल्दी बचाओ, कोई तो मदद करो। नागिन की बेटी उन्हें देख लेती है। वह कहती है, मेरी माँ तो एक नागिन है, उन्हें बचा सकती है। नागिन की बेटी भागी भागी नागिन के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन तुम उन बच्चों को बचाने में हमारी मदद करो। ऐसा सुनकर बच्चों को बचाने के लिए वह अपनी शक्तियाँ छोड़ती है। जैसे ही शक्तियाँ दोनों चुड़ैलों को लगती हैं, वे दोनों तड़पने लग जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, नागिन तुमने अच्छा नहीं किया, पहले तो इस लड़की को नहीं चुराने दिया और अब इन बच्चों को भी नहीं ले जाने दे रही। अगले जन्म में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।